नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा टारगेट बैच के लिए मॉक टेस्ट नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें कुल 40 प्रश्न शामिल हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक अपलोड है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से भी आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट जरूर करें कि 40 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और इस वीडियो का कट ऑफ 35 रखा जाता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। और बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना करता है। हर्यक वंश का स्थापना 544 बीसी में करता है। 544 बीसी में। तो ये इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य को व्यादेश यानी आदेश दिया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। और इसे मौलिक अधिकार 21 के क में जगह दिया गया। मौलिक अधिकार 21 के क में जगह दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बज्जी। बज्जी जो जनपद था वो 8 राज्यों का संघ था, जिसमें मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा आदि शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध कर केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग कितना है? जो 14वां वित्त आयोग था तो उसमें राज्यों का प्रतिशत कितना रखा गया? और ये VVI क्वेश्चन होगा आगे आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें 42% रखा गया था। ऑप्शन ए से होगा। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों का जो प्रतिशत भाग है उसे 42% घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय को कौन सा रिट जारी करेगा? न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा? तो इसके तहत परमादेश को जारी किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? जो तक्षशिला नगर था वो किन दो नदियों के बीच में स्थित था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में तक्षशिला नगर स्थित था, जो कि शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? तो मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी, और इसके जो प्रधान होते थे वो ग्रामीण कहलाते थे। इसके प्रधान क्या कहलाते थे? ग्रामीण। ये भी इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्न में से किस देश के साथ सीमा विस्तार सबसे अधिक है? यानी भारत किस देश के साथ बाउंड्री सबसे लंबा लगता है, सबसे ज़्यादा सीमा लगता है? तो वो बांग्लादेश है। ऑप्शन बी सही होगा। बांग्लादेश से करीब 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है भारत, जो कि सबसे ज़्यादा। और सबसे छोटा पूछेगा तो वो अफ़गानिस्तान है, 106 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा है वो है 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का काल पूछा जाता तो ये 1296 से लेकर 1320 तक, ये 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल होता है। तो ये किसके समय में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है? तो राणा रतन सिंह। ऑप्शन सी सही होगा। रानी पद्मावती को पाने के लोभ में चित्तौड़ पर आक्रमण करता अलाउद्दीन खिलजी, और उसमें वहाँ का शासक राणा रतन सिंह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में सहजीवी सहचय है किसके? तो ये शैवाल और कवक के। ऑप्शन बी सही होगा, शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता?
फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये जो नोवाक जोकोविच जीते, ऑप्शन ए सही होगा, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। और किसे हराया था? तो रोजर फेडरर को, यानी उपविजेता कौन था? रोजर फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आँख का कौन सा भाग पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करता है? हमारी आँख का कौन सा भाग पराबैंगनी विकिरण को अवशोषण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉर्निया। कॉर्निया जो है पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया, जिसमें उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? सीधी सी बात है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वो एस सी मुखर्जी को बनाया गया था, ऑप्शन बी सही होगा, एस सी मुखर्जी को। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता और उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, और 11 दिसंबर 1946 को इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है, और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो एस सी मुखर्जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल विजेता कौन है? ऊपर देखे थे फ्रेंच ओपन पुरुष विजेता जो कि नोवाक जोकोविच थे, और महिला विजेता कौन है? तो बारबोरा क्रेजिकोवा है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन अनरेस्ट के लेखक निम्न में कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए निम्न में कौन सी गैस जिम्मेदार है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ऑप्शन सी सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? ये क्वेश्चन जस्ट ऊपर बताया गया, तो ये मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, और यह 21 के क, ऑप्शन ए सही होगा। 86वें संशोधन के द्वारा 21 के क में इसे जगह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो नुबियन एक नस्ल है किसकी? किसकी एक नस्ल है? तो एंग्लो नुबियन बकरी का नस्ल है, ऑप्शन ए सही होगा, बकरी का नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? यानी संपत्ति के अधिकार को किसके शासनकाल में हटाया गया था? तो संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था, 1978, और इसमें जनता सरकार की सरकार थी, और उसमें जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा 2021 के लिए विश्व पुस्तक की राजधानी किसे घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा 2021 के लिए विश्व पुस्तक की राजधानी किसे घोषित किया गया? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा अपकमिंग एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा तिबिलिसी कहाँ की राजधानी है? जॉर्जिया की, ऑप्शन बी सही होगा, तिबिलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल का प्रयोग केवल एक बार ही किया गया, किस अनुच्छेद में? तो ये 2 अनुच्छेद में किया गया, एक ऑप्शन बी 74 में, और एक किया गया 352 में, 74 और आर्टिकल नंबर 352 दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 21 जून को नहीं मनाया जाता? निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 21 जून को नहीं मनाया जाता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल श्रम निषेध दिवस, ऑप्शन ए। ये 21 जून को नहीं बल्कि 12 जून को मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। बाकी शेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, ये तीनों कब मनाया जाता है? 21 जून को। इंपॉर्टेंट होगा 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा लूना 25 चंद्रमा मिशन का संबंध किस देश से है? लूना 25 चंद्रमा मिशन का संबंध किस देश से है? तो ये रूस से है, ऑप्शन डी सही होगा, और रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा, महाराष्ट्र के मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि इसी प्रकार का डेली एक वीडियो आपको मिलता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया? भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया? तो ये गुलमर्ग में खोला गया, ऑप्शन बी सही होगा। गुलमर्ग कहाँ है? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट
कौन बनी है? ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली, अभी जो ओलंपिक 2020 का 21 में हुआ है जापान में, तो उसमें पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? तो ये लॉरेल हवर्ड बनी है, ऑप्शन सी सही होगा। और ये किस देश की है? तो ये न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड की एथलीट है जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है। ये कहाँ की खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड के लेखक अमर्त्य सेन है, ऑप्शन बी सही होगा, अमर्त्य सेन है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? नेक्स्ट क्वेश्चन, जयराम ठाकुर किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? जयराम ठाकुर किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो हिमाचल प्रदेश के हैं, ऑप्शन ए सही होगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर, और ये बीजेपी के हैं, बीजेपी कैंडिडेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिहांग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दिहांग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है, ऑप्शन ए सही होगा, दिहांग वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की योजना भारतमाला परियोजना के तहत 2021-22 के बजट के अनुसार कितना किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है? 2021-22 के बजट के अनुसार भारतमाला परियोजना के तहत कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया? तो 13,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया, ऑप्शन सी सही होगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आगे आने वाले एग्जाम के लिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इस प्रकार के प्रश्न को आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 के विजेता देश कौन थे? अभी हाल ही में एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 के विजेता देश कौन थे? तो ये फ्रांस था, ऑप्शन सी सही होगा, जबकि इसका उपविजेता क्रोएशिया था। और अगला जो 22वां फीफा होगा वो कतर में होना है। 22वां फीफा कहाँ होगा? कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी को ओबी रीजनल कहा जाता है? किस देश के मूल निवासी को ओबी रीजनल कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, ऑप्शन ए सही होगा, न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण होता है? किस आयोग द्वारा संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण होता है? तो ये परिसीमन आयोग द्वारा होता है, ऑप्शन सी सही होगा, परिसीमन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बेलगांव में हुआ था, ऑप्शन डी सही होगा। और बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो एकमात्र जो कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी करते हैं, वो इसी अधिवेशन की करते हैं। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा किया जाता है 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण से सम्मानित नरेंद्र सिंह कपानी का संबंध किस क्षेत्र से है? नरेंद्र सिंह कपानी, इन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है, ऑप्शन सी सही होगा। और ये ऑप्टिकल फाइबर के जनक हैं नरेंद्र सिंह कपानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति कितनी गुनी बढ़ जाएगी? तो विद्युत शक्ति 4 गुनी बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी सही होगा, 4 गुनी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संधि जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, तो ये जिब्राल्टर जल संधि होगा, ऑप्शन डी सही होगा, जिब्राल्टर जल संधि। दोस्तों, ये क्यूज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। 40 नंबर प्रश्न क्यूज का प्रश्न है। अल्फा, बीटा, डेल्टा तथा एप्सिलॉन किस ग्रह के प्रमुख छल्ले हैं या इसी को बलय बोला जाता? तो अल्फा, बीटा, डेल्टा तथा एप्सिलॉन किस ग्रह के छल्ले या बलय हैं? इसका जवाब आपको कमेंट में देना और जिनका सही रहेगा उसके जवाब को पिन किया जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। आउट ऑफ 40 में आपका स्कोर कितना रहा? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपके 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो और वहाँ से वीडियो आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।